बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, नाजरीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो एमिरेट्स आईडी वीज़ा और विज़िट वीज़ा जो लोग यूएई के अंदर मौजूद हैं उस पर बात करेंगे, और दूसरा जो लोग ओवर स्टे हो जाते हैं उनके ऊपर जो फ़ाइन आता है वो कितना आता है, इस बारे में डिटेल से आज हम बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इसको पूरा देखिएगा, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने, अजीज़ों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और इसको शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों, अजीज़ों के साथ, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो प्यारे दोस्तों, अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। और जो लोग यूएई के अंदर मौजूद हैं और उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो रेजिडेंस वीज़े वाले हैं उनका वीज़ा जब एक्सपायर होता है तो उनके पास 1 मंथ का टाइम होता है, ग्रेस पीरियड जो होता है, उसके अंदर उसको चेंज करना होता है या कंट्री से एग्जिट करना होता है। तो आई होप कि ये तो आप सबको पता है जो यूएई के अंदर रह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो विज़िट वीज़े पे आए हुए हैं वो अगर अपनी मुद्दत जो ग्रेस पीरियड दिया हुआ है गवर्नमेंट ने उसके अंदर वापस ना जा सकें या वीज़ा तब्दील ना करवा सकें तो उन पे भी ओवर स्टे फ़ाइन आता है, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि रेजिडेंस वीज़े पे कितना फ़ाइन है अगर बंदा ओवर स्टे हो जाए, और विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, उस पे कितना फ़ाइन है अगर बंदा ओवर स्टे हो जाए, लिमिट क्रॉस कर जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों के वीज़े, एमिरेट्स आईडी कार्ड मार्च और अप्रैल में ख़त्म हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे, उनको रिन्यूअल कराने की जो डेट दी थी वो 12 जुलाई थी। आई होप कि आप सब लोगों ने जिनके इस डेट से वीज़े ख़त्म थे और 12 जुलाई जो डेट थी लास्ट, उसके अंदर रिन्यूअल करवा लिए होंगे। उसके बाद जो डेट दी है इन्होंने, जिन लोगों के वीज़े मई में ख़त्म हुए हैं, एक्सपायर हुए हैं, एमिरेट्स आईडी कार्ड, वीज़े, और उनके लिए जो डेट दी गई है वो 11 अगस्त की डेट है। वो 11 अगस्त तक अपने एमिरेट्स आईडी कार्ड और वीज़े रिन्यूअल करवा सकते हैं, जिन लोगों के वीज़े मई में ख़त्म हुए थे। और जिन लोगों के वीज़े जून में ख़त्म हुए हैं और जिन लोगों के वीज़े 1 जुलाई से लेके 11 जुलाई के दरमियान ख़त्म हुए हैं, उनके लिए जो डेट है वो 10 सितंबर है, यानी कि 10 सितंबर से पहले आप अपने वीज़े रिन्यूअल करवा लें। और जिन लोगों के वीज़े 11 जुलाई के बाद ख़त्म हुए हैं उनके पास भी 1 महीने का टाइम है। 11 जुलाई के बाद आप 1 मंथ का ग्रेस पीरियड होता है। इसके लिए कुछ डेट नहीं मेंशन की गई, लेकिन ये है कि वो भी 1 मंथ के अंदर रिन्यूअल करवा लें। और अगर हम अभी फ़ाइन की तरफ चलें, जो लोग यूएई के अंदर विज़िट वीज़े पे मौजूद हैं और ओवर स्टे हो जाते हैं, वीज़ा उनका दूसरी जगह पे नहीं लगता या तब्दील नहीं करवा सकते वो, या विज़िट वीज़ा दोबारा से उनका प्रोसेस नहीं होता तो ओवर स्टे हो जाते हैं, तो उस पर जो फ़ाइन आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये विज़िट और टूरिस्ट वीज़े वालों के लिए है। ओवर स्टे फ़ाइन जो विज़िट वीज़े वाले के लिए है वो फर्स्ट डे जो होगा, ओवर स्टे का जो फर्स्ट डे होगा उस पर 200 दिरहम चार्ज होगा, और उसके बाद
जितना भी अरसा आप रहते हैं वो 100 दिरहम पर डे के हिसाब से आपको चार्ज होगा फ़ाइन। और इसके अलावा इनकी जो फ़ीस है वो 100 दिरहम सर्विस फ़ीस है जो विज़िट वीज़े वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला सब पे करम फरमाए और जो ग्रेस पीरियड होता है उसके अंदर अंदर आप दूसरा वीज़ा हासिल कर लें या कंट्री से एग्ज़िट कर दें तो बेहतर है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो रेजिडेंस वीज़े वाले हैं उनके पास 1 मंथ का ग्रेस पीरियड होता है। अगर उसके अंदर वो अपना दूसरा वीज़ा ना लगवा सकें या कंट्री से एग्ज़िट ना कर सकें तो वो भी ओवर स्टे फ़ाइन के अंदर आ जाते हैं। जो फ़ाइन है रेजिडेंस वीज़े वालों के लिए ओवर स्टे का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो अगर फर्स्ट डे होगा उसका, ओवर स्टे वालों का जो फर्स्ट डे है वो 125 दिरहम है फर्स्ट डे का। और उसके बाद जितने भी दिन आप यहाँ पे रहेंगे यूएई के अंदर 25 दिरहम पर डे के हिसाब से आपको फ़ाइन होगा। और आफ्टर 6 मंथ भी सेम सिचुएशन होती है। अगर आप इधर ही रहते हैं तो 6 महीने के बाद ये फ़ाइन डबल हो के 50 दिरहम हो जाएगा, यानी कि 6 महीने के बाद। और अगर आप 1 साल तक सेम पोजीशन में रहते हैं तो ये फ़ाइन फिर डबल हो के 100 दिरहम पर आ जाएगा, यानी कि 1 साल के बाद जो आपको हर दिन का फ़ाइन पे करना पड़ेगा वो 100 दिरहम पर डे के हिसाब से होगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप भाइयों से, दोस्तों से कि ओवर स्टे से बचने के लिए आप अपने वीज़े रिन्यूअल करवा लें ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत से बच सकें और अल्लाह पाक हम सब का अमीन नासर हो। इंशाअल्लाह ये मेरी एक कोशिश थी। जिन भाइयों को इस बारे में इल्म नहीं था, ये उनके लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो है। तो इंशाअल्लाह इसके अलावा भी कोई अपडेट अगर आएगी तो आप दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए मैं अपडेट करता रहता हूँ इस चैनल पे। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला सब के लिए बेहतरी फरमाएगा। और दुआओं में मुझे भी याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, थैंक यू फॉर वाचिंग।